नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी के पत्र लेखन और शब्दावली से 30 प्रश्न करेंगे जो एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे मित्र को, भाई को, अधिकारी को, सहपाठी को। दोस्तों औपचारिक पत्र लिखा जाता है अधिकारी को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे प्रधानाचार्य, परिवारजन, संपादक, कार्यालय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवारजन को। अगला प्रश्न है, पत्र में प्रेषक का पता कहाँ लिखा जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे बीच में, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, अंत में। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाईं ओर ऊपर। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में संबोधन क्या होता है? ऑप्शन से यहाँ पे प्रिय मित्र, पूज्य पिताजी, महोदय, प्यारे भाई। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महोदय। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र में कौन सा संबोधन उचित है? ऑप्शन से यहाँ पे महाशय, सेवा में, प्रिय मित्र, निवेदक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिय मित्र। अगला प्रश्न है, पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से यहाँ पे मनोरंजन, सूचना या विचार प्रेषण, कहानी कहना, विज्ञापन। तो पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना या विचार प्रेषण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है? ऑप्शन से यहाँ पे अनौपचारिक, सामाजिक, औपचारिक, व्यक्तिगत। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, औपचारिक। अगला प्रश्न है, पत्र समाप्ति पर क्या लिखा जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे शीर्षक, हस्ताक्षर या नाम, अनुच्छेद, पता। तो पत्र समाप्ति पर लिखा जाता है हस्ताक्षर या नाम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपादक को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन से यहाँ पे अनौपचारिक, औपचारिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक। अगला प्रश्न है, आपका आज्ञाकारी शिष्य किस पत्र में उपयुक्त है? ऑप्शन से यहाँ पे मित्र को पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, भाई को पत्र, बहन को पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य को पत्र। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? कठिन, अस्पष्ट, सरल व स्पष्ट, अलंकारिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल व स्पष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे मित्र को, संपादक को, प्रधानाचार्य को, रिश्तेदार को। तो दोस्तों छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है प्रधानाचार्य को। अगला प्रश्न है, पत्र का विषय कहाँ लिखा जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे अंत में, संबोधन के बाद, पते से पहले, हस्ताक्षर के बाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संबोधन के बाद पत्र का विषय लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, सेवा में का प्रयोग किस पत्र में होता है? ऑप्शन से यहाँ पे मित्र पत्र, पारिवारिक पत्र, औपचारिक पत्र, निमंत्रण पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक पत्र में। अगला प्रश्न है, पत्र लेखक का प्रमुख गुण कौन सा है? ऑप्शन से यहाँ पे लंबाई, स्पष्टता, कठिन शब्द, हास्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पष्टता। अगला प्रश्न है, शिकायत पत्र किस प्रकार का पत्र है? ऑप्शन से यहाँ पे अनौपचारिक, औपचारिक, पारिवारिक, मित्र पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक। अगला प्रश्न है, मित्र को जन्मदिन की बधाई हेतु पत्र कैसा पत्र होगा? तो दोस्तों कैसा पत्र होगा? अनौपचारिक पत्र होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्र में दिनांक कहाँ लिखी जाती है? ऑप्शन से यहाँ पे अंत में, पते के नीचे, विषय के बाद, हस्ताक्षर के ऊपर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पते के नीचे। अगला प्रश्न है, बहुधीय शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसमें होता है? ऑप्शन से यहाँ पे औपचारिक पत्र, कहानी, विज्ञापन, संवाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन में विषय क्यों लिखा जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे पत्र को सजाने हेतु, मुख्य उद्देश्य बताने हेतु, भाषा सुधार हेतु, हस्ताक्षर हेतु। दोस्तों पत्र लेखन में विषय लिखा जाता है मुख्य उद्देश्य बताने हेतु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय पुत्र किस प्रकार के पत्र का संबोधन है? ऑप्शन से यहाँ पे औपचारिक, सरकारी, अनौपचारिक, संपादकीय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, नौकरी हेतु भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन से यहाँ पे धन्यवाद पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, मित्र पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेदन पत्र। अगला प्रश्न है, पत्र का आरंभ सामान्यतः किससे होता है? ऑप्शन से यहाँ पे निष्कर्ष, पता व दिनांक, हस्ताक्षर, उपसंहार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पता व दिनांक से। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य को शुल्क माफी हेतु लिखा गया पत्र क्या है? ऑप्शन से यहाँ पे व्यक्तिगत पत्र, शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रार्थना पत्र। अगला प्रश्न है, पत्र में महोदय के बाद क्या लगाया जाता है? ऑप्शन से यहाँ पे पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, विस्मय बोधक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन में संक्षिप्तता का अर्थ है? ऑप्शन से यहाँ पे कठिन भाषा, कम शब्दों में स्पष्ट बात, लंबा विवरण, सजावट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कम शब्दों में स्पष्ट बात। अगला प्रश्न है, संपादक को पत्र लिखने का उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन से यहाँ पे निजी बातचीत, सार्वजनिक समस्या उठाना, पारिवारिक सूचना, निमंत्रण देना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक समस्या उठाना। अगला प्रश्न है, तुम्हारा प्रिय मित्र किसमें उचित है? ऑप्शन से यहाँ पे आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, अनौपचारिक पत्र, शिकायत पत्र। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अनौपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है, पत्र में शिष्ट भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन से यहाँ पे समय बढ़ाने हेतु, प्रभावी संप्रेषण हेतु, कठिन बनाने हेतु, मनोरंजन हेतु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावी संप्रेषण हेतु। अगला प्रश्न और पत्र लेखन का अंतिम प्रश्न है, पत्र का उपसंहार किसे कहते हैं? ऑप्शन से यहाँ पे प्रारंभिक पंक्ति, बीच का भाग, समाप्ति भाग, पता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाप्ति भाग। दोस्तों अब हम यहाँ से 30 प्रश्न हिंदी शब्दावली के करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, नोटिफिकेशन का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन से यहाँ पे अधिसूचना, सूचना, परिपत्र, विज्ञापन। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिसूचना। अगला प्रश्न है, सर्कुलर के लिए सही हिंदी शब्द है? ऑप्शन से यहाँ पे आवेदन, परिपत्र, ज्ञापन, अनुबंध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिपत्र। अगला प्रश्न है, मेमोरेंडम का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन से यहाँ पे स्मारक, ज्ञापन, अधिनियम, आदेश। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञापन। अगला प्रश्न है,
एजेंडा का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे कार्यसूची, विवरणिका, प्रस्ताव, अनुस्मारक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यसूची। अगला प्रश्न है मिनट्स का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे कार्यव्रत, टिप्पणी, नोटशीट, प्रतिवेदन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यव्रत। अगला प्रश्न है ड्राफ्ट का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे मसौदा, प्रारूप, निवेदन, संशोधन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मसौदा। अगला प्रश्न है डिस्पैच का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे प्रेषण, प्रस्तुति, निर्गमन, प्रेषक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेषण। अगला प्रश्न है रिसिप्ट का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे प्राप्ति, रसीद, स्वीकृति, अनुज्ञा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रसीद। अगला प्रश्न है सैंक्शन का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आदेश, स्वीकृति, अधिनियम, अनुमोदन। सही जवाब हो जाएगा 39 में ऑप्शन बी स्वीकृति। अगला प्रश्न है अप्रूवल का सही शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे अनुशंसा, अनुमोदन, प्रस्ताव, अभिलेख। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुमोदन। अगला प्रश्न है फाइल का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दस्तावेज, संचिका, अभिलेख, प्रपत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संचिका। अगला प्रश्न है रिकॉर्ड का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे अभिलेख, पत्रावली, संधारण, प्रमाण पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिलेख। अगला प्रश्न है फॉरवर्डिंग लेटर का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे अग्रेषण पत्र, आदेश पत्र, आवेदन पत्र, सूचना पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रेषण पत्र। अगला प्रश्न है रिमाइंडर का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे स्मरण पत्र, अनुस्मारक, सूचना पत्र, टिप्पणी पत्र। 44 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुस्मारक। अगला प्रश्न है कॉन्फिडेंशियल का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे व्यक्तिगत, गोपनीय, आवश्यक, त्वरित। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपनीय। अगला प्रश्न है गजट का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे राजपत्र, समाचार पत्र, विज्ञप्ति, दस्तावेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजपत्र। अगला प्रश्न है टेंडर का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे निविदा, आवेदन, प्रस्ताव, अनुबंध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निविदा। अगला प्रश्न है कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे करार, अनुबंध, अधिनियम, स्वीकृति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुबंध। अगला प्रश्न है प्रपोजल का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे प्रस्ताव, प्रारूप, परिपत्र, आदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्ताव। अगला प्रश्न है रिसोल्यूशन का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे समाधान, संकल्प, आदेश, नियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संकल्प या दृढ़ संकल्प। अगला प्रश्न है प्रोसीडिंग्स का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे प्रक्रिया, कार्यवाही, संचालन, प्रस्तावना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यवाही। अगला प्रश्न है असेंचर का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे परिशिष्ट, अनुबंध, विवरणिका, सूचीपत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिशिष्ट। अगला प्रश्न है एनक्लोजर का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे संगलक, परिशिष्ट, टिप्पणी, संकल्प। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगलक। अगला प्रश्न है वेरिफिकेशन का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे प्रमाणीकरण, सत्यापन, परीक्षण, प्रमाणयन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यापन। अगला प्रश्न है सर्टिफिकेट का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे प्रमाण पत्र, सत्यापन पत्र, अनुज्ञा पत्र, अनुमति पत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न है डिक्लेरेशन का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे घोषणा, अधिसूचना, विज्ञापन, निर्देश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घोषणा। अगला प्रश्न है अथॉरिटी का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे विभाग, प्राधिकरण, कार्यालय, मंत्रालय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राधिकरण। अगला प्रश्न है ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे क्षेत्राधिकार, अधिकार क्षेत्र, न्यायालयाधिकार, प्रशासन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है रेगुलेशन का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन यहाँ पे नियमावली, अधिनियम, आदेश, निर्देशिका। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए नियमावली। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है अमेंडेंट का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे संशोधन, परिवर्तन, सुधार, अद्यतन। सही जवाब क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। धन्यवाद।